हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम चेक करेंगे एक प्रोग्राम बनाकर यूज़र से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लेंगे और हम चेक करके बताएंगे कि यूज़र को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, बहुत इजी ये प्रोग्राम रहने वाला है। और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है कि अगर आपने सामान कम में ख़रीदा है और ज़्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने अगर सामान ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा तो लॉस होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। बस इस लॉजिक को हमको यहाँ पर सेट करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं CLR SCR। स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया। हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या लगेगा, हमें कॉस्ट प्राइस, फिर लगेगा सेलिंग प्राइस और एक हमें लगने वाला है टोटल। अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, scanf ampersand d and cp, printf, enter selling price, scanf ampersand d and sp। कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इफ कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब हम इस प्रोग्राम को रन तब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी इस प्रोग्राम में और हमें ये बताएगा printf। करने से पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला दे देते हैं, टोटल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यू हैव मेड प्रॉफिट ऑफ एम्परसेंड डी कॉमा टोटल। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल सा, टोटल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो निकल करके सामने आ जाएगा और टोटल पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। और यू हैव मेड प्रॉफिट ऑफ करके हम एक्चुअल जितना प्रॉफिट यूजर ने किया है इस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, उसको हम प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तब क्या होगा, लॉस होगा। और यहां पर फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, टोटल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और printf का यूज करते हुए you have made loss of ampersand d comma total, else printf नो। तीसरी कंडीशन क्या होगी, डिफॉल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, गेट ch। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। आपको यदि ज़रा सा भी इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूँगा और सारे कमेंट्स का मैं जवाब तो देता ही हूँ। सो हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, हमने सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज़, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीज़। क्लियर, लेट इट सिंक इन। ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में हमने सामान को खरीदा, 150 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपये का। हमारा कॉस्ट प्राइस है 200 रुपये, हमने सामान बेचा 50, नहीं चलो इसको मैं कर लेता हूँ 60 रुपये में, तो कितना लॉस हुआ 140 का लॉस हुआ। तो हमारा प्रोग्राम सही से प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पा रहा है और हमें रिजल्ट्स दे पा रहा है। हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन पर हमारा प्रोग्राम गया, एल्स एल्स कंडीशन को इसने एग्जीक्यूट किया। सो आई होप एंड विश आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। और जो नए हैं प्रोग्रामिंग में, पहली पहली बार प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड अगर हो जा रहा है, तो मैं आपको रिपीट करके कहूँ, आप प्रोग्राम के लॉजिक पर ध्यान दो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस,
यहाँ से प्रॉफिट बना, ये वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है, हमारा प्रोग्राम कब कौन से वाले इफ पे जा रहा है, कब कौन से वाले एल्स इफ पे जा रहा है, और कब एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। आपका फोकस इस पे होना चाहिए, तो आपको प्रोग्रामिंग और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इजीली आएगी। आई होप एंड विश आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।